कि आवाम को वो कॉम्पेंसेशन दे, वो फायदा दे जो उनका हक है। जो कबायली इलाकों का पख्तूनख्वा के साथ शमूलियत हुई थी, ये एक तारीखी कदम था जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी हमेशा जिदोजहद की थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अदालत में भी गई थी कि फाटा को, कबायली इलाकों को पख्तूनख्वा में ज़म किया जाए। लेकिन अब अगर हम देखते हैं तो ऐसे नजर आ रहा है कि कागजी सतह पर तो ज़म हुआ है, मगर फाटा को, साबिक कबायली इलाकों को अब भी उनका हक नहीं दिया जा रहा है। अब भी बाकी पाकिस्तान के अवाम के लिए वो वहां जाने का इजाजत नहीं ले सकते। आज भी लापता अफराद की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। आज भी एक कानूनी ब्लैक होल, एक ये जो आपका इंटर्नमेंट सेंटर्स है, उनका सिलसिला चल रहा है। जस्टिस वकार सेठ साहब ने जो कोरोना में फौत हो चुका था, उसने इंटर्नमेंट सेंटर्स के बारे में भी कहा था। अदालत की तरफ से हुक्म भी आया था कि इन इंटर्नमेंट सेंटर्स को पुलिस के हवाले किया जाए। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक हमने वो कदम नहीं उठाया। हम जस्टिस वकार सेठ साहब को सलाम पेश करते हैं कि इस मुल्क में इस किस्म के गैरतमंद और बहादुर जजेस भी हैं जिनके कलम से इंसाफ लिखा जाता है, जिनमें हिम्मत है कि वो आमिर के खिलाफ भी सजा दे। हम चीफ जस्टिस वकार सेठ साहब को सलाम पेश करते हैं। साथियों, जो इस सिलेक्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान का मीशत के साथ किया है, यहां का मीशत के साथ किया है, वो भी आप सबके सामने है। तारीखी महंगाई है, तारीखी गुर्बत है, तारीखी बेरोजगारी है। सिलेक्टेड का बोझ आम आदमी उठा रहा है। इनकी वजह से, इनकी नालायकी की वजह से पहले चीनी का बहरान हुआ, फिर आटा का बहरान हुआ, फिर तेल का बहरान हुआ और अब आप देखें गैस का भी बहरान होगा। इनका नालायकी का बोझ भी पाकिस्तान के अवाम उठा रहे हैं। अपना बिजली के बिल में, अपना गैस के बिल में, अपना खाने पीने के अशिया का बिल में आप इस नालायक, नाअहल और सिलेक्टेड की हुकूमत का बोझ उठा रहे हैं। और इनका जुल्म नहीं रुकता, इनका जुल्म नहीं रुकता। जो NFC अवार्ड है, जो आपका वसाइल पे हक है, जो आप पे पैसा का शेयर है, बाकी सूबों की तरह पख्तूनख्वा का हिस्सा पे भी डाका डाला जा रहा है। पख्तूनख्वा को उनका सही शेयर नहीं दिया जा रहा है। FBR का नालायकी की वजह से 160 बिलियन रुपीस पख्तूनख्वा के बजट से कम किया गया है, पख्तूनख्वा के अवाम को नहीं दिया गया है। आप जरा सोचे, 160 बिलियन रुपीस, हम इसके साथ क्या क्या कर सकते थे। पेशावर में पेशावर के नौजवानों को कितना रोजगार दिलवा सकते थे, कितना तालीमी और सेहत के इदारा खड़ा कर सकते थे। मगर बाकी सूबों की तरह ये नालायक और सिलेक्टेड हुकूमत आपके वसाइल पे डाका डाल रहे हैं। आपको अपना सही शेयर नहीं दिया जा रहा। ये वही लोग हैं, वही हुकूमत है जो CPEC की ऑल्टरनेट रूट की बात करती थी। जब हुकूमत में नहीं थे तो पीपल्स पार्टी के साथ देते थे कि CPEC तो पसमानदा इलाका के लिए है, यहाँ के गरीब अवाम को क्यों नहीं फायदा दिया जा रहा। लेकिन जब से वो हुकूमत में आए हैं, CPEC का जो ऑल्टरनेटिव रूट है, जो गिलगित से होके चित्रार और धीर तक और चक्कादारा तक पहुंच जाता है,
उस पे कोई काम नहीं किया जा रहा है, यहाँ के अवाम को उसका भी फायदा नहीं दिया जा रहा है। आपका जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है वो पूरा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस आप करते हो। अगर एक दिन में 90,000 बैरल्स प्रोड्यूस होते हैं तो पख्तूनख्वा उसमें 50,000 बैरल्स प्रोड्यूस करते हैं, मगर फिर भी आपको आपका हक नहीं दिया जाता, आपको अपना रॉयल्टी नहीं दिया जाता। वैसे ही जो आपका गैस प्रोडक्शन है वो भी आपका कंजम्पशन से ज्यादा है, मगर उसमें भी आपको अपना हिस्सा नहीं दिया जाता। हर जगह पे हर तरफ से यह नालायक हुकूमत आपके हक पे डाका डालता है। ये जालिम हुकूमत आपके जेब पे डाका डाल रहा है, आपको अपना वसाइल नहीं दिया जा रहा, खुद को आपके नुमाइंदे कहलवाते हैं, मगर अगर आपके नुमाइंदे हैं तो आपको आपका गैस की रॉयल्टी क्यों नहीं मिलती, आपका क्रूड ऑयल की रॉयल्टी क्यों नहीं मिलती, आपका हाइडल पावर का रॉयल्टी क्यों नहीं मिलती? वो इसलिए कि ये पख्तूनख्वा के नुमाइंदे नहीं है, ये पख्तूनख्वा के अवाम के नुमाइंदे नहीं है। ये अगर नुमाइंदे हैं तो अपने सिलेक्टर्स के नुमाइंदे हैं। अवाम को कुछ नहीं दिया जाता, अवाम का कोई मदद नहीं किया जाता। इन्होंने निचकारी के नाम पे पख्तूनख्वा में दुकान खोला है। यहाँ के तालीमी इदारे, यहाँ के सेहत के इदारे उन्हें पौने बेच रहे हैं। हम इनको ये इजाजत नहीं देंगे कि यहाँ के अवाम को इन सहूलत से महरूम रखा जाए। हमें तो कोविड का ताना देते हैं, कोरोना पे डराना चाहते हैं, मगर वो सिर्फ अपने हमारे जलसे रोकने के लिए, हमारा आपका एहतजाज रोकने के लिए उस वक्त उनको कोरोना याद आता है। लेकिन जब यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के नर्सेस के तनख्वाह में इजाफा की बात होती है तो तब वो कोविड भूल जाते हैं। जब रिस्क अलाउंस की बात होती है तो फिर कोरोना भूल जाते हैं। जब यहाँ के हॉस्पिटल्स के मुलाजमीन को रेगुलराइज करने की बात आती है तो तब उनको कोविड भूल जाता है। वो अगर याद करते हैं तो सिर्फ पीडीएम के जलसे के दौरान याद करते हैं। हम जानते हैं कि हमें ना सिर्फ इस वबा का मुकाबला करना पड़ेगा, मगर इस गैर जमहूरी निजाम का भी मुकाबला करना पड़ेगा जो यहाँ के अवाम के हकूक पे डाका डालते हैं, जो वहाँ के अवाम को लावारिस छोड़ते हैं, जो यहाँ के अवाम पे जुल्म करते रहते हैं। इस सब कुछ के साथ साथ अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। इस जालिम हुकूमत की वजह से, इन हुक्मरानों की वजह से आटा भी महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, आलू महंगा, पेट्रोल महंगी, गैस महंगी, बिजली महंगी। गरीब आदमी जाए तो कहां जाए? गरीब आदमी के लिए तो मुर्गी भी दूर की बात हो चुकी है, अब वो अंडा भी खरीद नहीं सकते हैं। पहले से जीना महंगा था, अब दवाइयों की कीमत में इतना इजाफा हो चुका है कि जीना भी महंगा और मरना भी महंगा। ये है इमरान और इमरान के सहूलतकारों का नया पाकिस्तान। ये तो करप्शन के खिलाफ सबसे ज्यादा शोर मचाते थे, ये तो करप्शन के बारे में सबसे ज्यादा चीखते थे, मगर अब सबको लग पता गया है कि ये तो सबसे करप्ट तरीन हुकूमत निकला है। अब तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी कह रहा है कि पीटीआई के दौर में, इमरान खान की दौर में करप्शन में इजाफा हुआ है। करप्शन तो हुकूमत करती है, मगर नैब के निशाने पे सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन होती है। नैब का सियासी इंतकाम हो तो नैब के झूठे केसेस हो तो ऑपोजिशन उनको भुगत रहा है, मगर नैब को नजर नहीं आता कि यहां पेशावर में मुल्क का सबसे महंगा तरीन मेट्रो है, मुल्क से सबसे महंगा तरीन मेट्रो है, जिनके बसेस
خود بخود جل جاتے ہیں, جن کے پیسنجرز کو بس کو دھکا دے کے چلانا پڑتا ہے, مگر یہ نیب کو نظر نہیں آتا, نیب کو نظر نہیں آتا, نیب کو نظر نہیں آتا, نیب کو نظر نہیں آتا کہ کیسے سلائی مشین سے امریکہ میں, نیو یارک میں اماراتے کھڑے ہو رہے ہیں. نیب کو نظر نہیں آتا کہ معلم جبہ میں کیا کیا کرپشن کیا گیا ہے. نیب کو نظر نہیں آتا کہ فورن فنڈنگ کیس میں کیسے بیرون ملک کے لوگ, بھارت کے وزیر, اسرائیل کے شہری پی ٹی آئی کا فنڈنگ کرتے رہے. نیب کو نظر نہیں آتا, نیب کو نظر نہیں آتا کہ اسپیشل اسسٹنٹس کے پاس, اسپیشل اسسٹنٹس کے ساتھ پینما کی جائیدادیں کیسے ہوئے, اسپین میں جائیدادیں کیسے آئے, امریکہ میں جائیدادیں کیسے آئے. نیب کو نظر نہیں آتا. نیب میں وہ ہمت نہیں ہے, نیب میں وہ ہمت نہیں ہے کہ وہ پوچھ سکے کہ پاپا جونز کا ایمپائر ایک اسپیشل اسسٹنٹ نے پوری دنیا میں کیسا کھڑا کر دیا ہے. مگر اب ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے. یہ جنوری تک کے مہمان ہیں, جنوری ان کا آخری مہینہ ہے, پھر ان سب کو گھر جانا پڑے گا. اور اب حساب لینے کا وقت آئے گا تو آپ حساب لیں گے, آپ حساب لیں گے, پختونخوا کے عوام حساب لیں گے. ان کٹ پتلیوں سے آپ ضرور حساب لیں گے, ان کٹ پتلیوں سے آپ ضرور حساب لیں گے. مگر ان کٹ پتلیوں کے پیچھے جو ہے ان سے بھی آپ حساب لیں گے. ہم نیب سے بھی حساب لیں گے, ہم نیب سے بھی حساب لیں گے. نیب کا آئی او سے لے کے چیئرمین تک ہر آفیسر نیب میں, ان سب سے ہم پوچھیں گے. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے, جب آئی او سے لے کے چیئرمین تک ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے ایسٹ بیونڈ مینز کیا ہے, پھر پورا ملک کو لگ پتا چلے گا کہ اصل میں کرپٹ کون ہے اور کرپٹ کون تھے. مگر ساتھیوں, ہم اس کرپشن کا ناسور کا خاتمہ نہیں کر سکیں گے جب تک ہر پاکستانی کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا, ہم سب کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا, تب تک ہم کرپشن کا خاتمہ نہیں کر سکتے. جب تک سیاستدانوں کے لیے, ججز کے لیے اور ہاں جی جنرلز کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا, ایک عدالت نہیں ہوگا, تب تک ہم کرپشن کا خاتمہ نہیں کر سکتے. جب تک ہم گڈ کرپٹ اور بیڈ کرپٹ کھیلتے ہی رہیں گے, تب تک کرپشن کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. وقت آنے والا ہے, وقت آنے والا ہے, احتساب ہم لیں گے. جب حساب ہم لیں گے پھر جواب دینے کو تم مگر کہاں ہوں گے. خروخاس سے کمتر ہو, خروخاس سے کمتر ہو, راستے کے کنکر ہو, جس نے راہ روکی ہے وہ تمہارا آقا ہے. ہم نے دل میں ٹھانی ہے, ہم نے دل میں ٹھانی ہے, راہ صاف کر دیں گے. تم تو صرف نوکر ہو, تم کو معاف کر دیں گے. ان کا نوکر کا حکومت مسلط کرنا, یہاں میں اپنا نوکر کا حکومت مسلط کرنا, پنجاب میں اپنے نوکروں کا حکومت مسلط کرنا, بلوچستان میں اپنا نوکروں کا حکومت مسلط کرنا, وفاق میں اپنے نوکروں کا حکومت مسلط کرنا, اور آج اب گلگت بلتستان میں اپنا نوکروں کا حکومت نافذ کرنے میں اس ملک کے ساتھ کیا 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 گیا ہے. اب نہ عوام آزاد ہے, نہ سیاست آزاد ہے, نہ عدالت آزاد ہے, نہ صحافت آزاد ہے. جمہوریت کا جنازہ نکالا گیا ہے.
इंसानी हकूक तो खत्म ही हो चुके हैं। फॉरेन पॉलिसी में हमारे सबसे पुराना दोस्त भी हमें भूल चुके हैं। मईशत को तो तबाह कर चुके हैं। अब उनको अवाम के फैसले को मानना पड़ेगा। अवाम का राय चलेगा, आपका राय चलेगा, ना पिंडी का राय चलेगा, ना पारा का राय चलेगा। अगर फैसला करेंगे, आप फैसला करेंगे, पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे। पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे कि इस मुल्क में हुक्मरानी कौन करेगी। पाकिस्तान की अवाम फैसला करेंगे कि इस मुल्क की मईशत कैसा चलेगी। और पाकिस्तान की अवाम ये फैसला करेंगे कि इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी कैसे चलेगी। साथियों, मैंने पूरा गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करके आया हूं, चप्पा चप्पा का दौरा करके आया हूं। पीडीएम का मंशूर, पीडीएम का नजरिया गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक लेकर गया था। और जहां के धांधली की वजह से आपको वो सीटें नहीं दिए गए, मगर इनके हथकंडे के बावजूद, इनके धांधली के बावजूद, लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद सबसे ज्यादा वोट्स पीडीएम के जमाते को मिले हैं और पीटीआई को शिकस्त मिली। सबसे ज्यादा वोट्स पीडीएम के जमातों ने हासिल किए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने पीडीएम की नजरिया के साथ दिया है। और धांधली के बाद जो उन पहाड़ों में एहतजाज शुरू हुआ है, जिस जज्बा के साथ उस सख्त सर्दी के मौसम में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पीडीएम की तारीख में अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अब आपका लॉन्ग मार्च में शाना बिशाना खड़े रहेंगे। और गिलगित बल्तिस्तान से एक नारा उठ रहा है, गिलगित बल्तिस्तान से एक नारा उठ रहा है कि वोट पे डाका नामंजूर, वोट पे डाका, मेरा वोट पे डाका, तेरे वोट पे डाका, वोट पे डाका, वोट पे डाका, वोट पे डाका। पाकिस्तान जिंदाबाद।